है ना एकदम क्रिस्पी दोस्तों। ये जो लच्छा मेथी का पराठा है ना दोस्तों, इसके लिए आपको कोई मेथी को काटने की, आटे में मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम इंस्टेंटली आप इसे बना सकते हो अगर आपके पास आटा गुथा हुआ पड़ा है। और तो और ये जो इंस्टेंट गाजर मूली मिर्ची का अचार है ना, ये तो सच में स्टार ऑफ द शो है। आप ये बनाकर देखना दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ पर आटा लगाकर दिखा रहा हूँ, और मुझे पता है कि आप बोलोगे कि भाई आटा तो हमें लगाना आता है, इसमें क्या ऐसा स्पेशल है। स्पेशल कुछ नहीं है दोस्तों, आटा और पानी ही है। लेकिन मैं आपको ना ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली लच्छा पराठा बनाने के लिए आपका आटा हल्का सा नरम होना बहुत ज़रूरी है। एक रूल होता है आटे का, जो कि होता है 10-20 का रूल। वो बस आप फॉलो करो तो आपका लच्छा पराठा एकदम लच्छेदार बनता है। 10-20 का रूल बेसिकली सिंपल है दोस्तों। आपको आटा पानी मिलाकर जोड़कर गूंथने में 10 मिनट लगाना है, यानी कि 10 मिनट आपने अच्छे से मलना है, जिससे कि आटे में लचक आए। आटा ना ही बहुत ढीला होना चाहिए और ना ही स्टिफ होना चाहिए। मैंने यहाँ पर आटे को लगभग 5 मिनट आराम से गूंथा है, और 2 से 3 मिनट इसको जुड़ने में लगे थे। आटे में अंदर सॉफ्टनेस लाने के लिए आप एकदम एंड में घी डालना और इसको हल्का सा मलना। इस घी को पूरे आटे से मिला देना दोस्तों, और फिर इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट करना है। और यही 10-20 का रूल है दोस्तों। 10 मिनट्स फॉर नीडिंग द डो एंड 20 मिनट्स फॉर रेस्टिंग द डो। इस 20 मिनट में आराम से ही आपको एक इंस्टेंट अचार बनाकर दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है। देखो, एक मूली ली है मैंने, इसको लंबा लंबा काटा है। 2 गाजर है, गाजर थोड़ी छोटी थी तो इसलिए मैंने 2 ली हैं, इनको भी लंबा लंबा काटा है। और 7-8 बच्चों की फेवरेट हरी मिर्ची ली हैं। आप सबसे पहले ना ये मसाला तैयार करके रखना। मसाला बहुत ही सिंपल है दोस्तों। बस आपने 1 चम्मच मोटी वाली सरसों लेनी है, उसके साथ साथ 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया के दाने, और फिर इनको कूट कूट के आप एक दरदरा सा पाउडर बना लेना। ये बेसिकली आपके अचार को बॉडी देगा, और वो जो अचार के मसाले की खुशबू आती है ना दोस्तों, वो इसी मसाले से आती है। अब बस आपको गैस ऑन करके कढ़ाई रखनी है और हाई फ्लेम पर गैस को रखना है, और कढ़ाई में आपको 1/4 कप सरसों का तेल डालना है। मोस्टली लोग जो गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि वो गरम गरम तेल में ही, एकदम सड़ते हुए तेल में सारी चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं, और फिर मसाले जल जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। आप मेरी बात मानना कि आप सबसे पहले सरसों के तेल को अच्छे से धुएं करना, गैस बंद करना, सरसों के तेल को 1 मिनट तक ठंडा होने देना, और फिर मीडियम फ्लेम पर रखकर ही बाकी सारी मसाले डालना शुरू करना। जैसे कि मैंने हींग डाली है, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच मोटी वाली सौंफ, 1 चम्मच राई मैंने डाली है, ये बेसिकली छोटी वाली सरसों होती है दोस्तों, आधा चम्मच कलौंजी, थोड़ी सी अजवाइन और बहुत ही थोड़े मेथी के दाने। इन मसालों को आप थोड़ी देर भूनना, जलना बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों। आप खुद ही देखो, मेरे जो तेल का टेम्परेचर है ना वो एकदम सेट है, और तभी यहाँ पर मसालों को थोड़ा सा पका भी पा रहा हूँ मैं। बस आप यहाँ पर गाजर मूली हरी मिर्च डाल देना, और आपको सिर्फ 2 मिनट यहाँ पर इनको पकाना है। ध्यान रहे इनको गलाना नहीं है दोस्तों। अचार बनाना है हमने, तो थोड़ा इनका टेक्सचर मेंटेन रहना चाहिए। थोड़ी देर भूनने के बाद आप यहाँ पर वो जो हमने दरदरा पाउडर बनाया था ना वो डाल देना। इसको अच्छे से मिलाना ताकि ये भी हल्का सा भुन जाए और इसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। और फिर ही दोस्तों मसालों को डालना। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा से 1 चम्मच तक मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर आप यहाँ पर डालना, और आखिर में मैंने यहाँ पर रंग के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। बाहर रेस्टोरेंट में तो थोड़ा सा कलर भी डाल देते हैं, लेकिन हम घर पर बना रहे हैं तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमक अचार में थोड़ा ज़्यादा ही होता है दोस्तों, तो आप यहाँ पर 1 चम्मच नमक के साथ साथ आधा चम्मच काला नमक डालना। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिलाना, फिर 30 सेकंड टू 1 मिनट पकाना, एंड दैट्स इट दोस्तों। गैस को ऑफ कर देना। आपका अचार लगभग बन के पूरा तैयार है। जैसे ही ये सब्जियाँ थोड़ी सी ठंडी हो जाएं तो आप यहाँ पर खटास को डालना। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाला है, और बिल्कुल लास्ट में आधे नींबू का रस मैंने यहाँ पर डाला है। तभी एकदम स्पाइसी चटपटा सा टेस्ट आता है दोस्तों। हल्का सा खट्टा होता है ना तो बहुत बढ़िया लगता है। दैट्स इट, अचार तो एकदम रेडी है। एक बार मैं आपको जरा आटा दिखाता हूँ। अब ये देखो दोस्तों, आटे में एकदम बढ़िया सी लचक आ चुकी है, और यही तो हमें चाहिए था। अगर ये लचक नहीं होगी तो आपके लच्छे नहीं खुलेंगे और वो पराठा नहीं बनेगा जो आप बनाना चाह रहे हो। खैर, इसको बनाना बहुत सिंपल है। आपने सिर्फ क्या करना है कि एक लोई लेनी है, इसको अच्छे से एकदम पतला सा बेलना है,
आप जितना पतला कर सकते हो उतना करना। देखो मैंने काफ़ी बड़ा रखा है इसको अभी। इसी में बस आपने 1 चम्मच घी लगाना है और भर के काली मिर्च यहाँ पर डालना दोस्तों। काली मिर्च का स्वाद दोस्तों बहुत अमेजिंग लगता है। मैं यहाँ पर सारे मसाले ऐसे ही स्प्रिंकल करूँगा। तो लाल मिर्च पाउडर भी मैंने ऐसे ही डाल दिया है, रफली स्प्रेड आउट करके। अजवाइन ज़रूर डालना पराठे में। और अभी तक आपने कहीं पर भी नमक नहीं डाला है, ना आटे में और ना ही मेथी में होगा। तो यहाँ पर नमक ज़रूर डालना। और बस अब आपने लहसुन ज़रूर डालना है दोस्तों। इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है, एकदम फाइनली चॉप करके डालना। और इन सारी चीज़ों को पहले अपनी उंगली से एकदम कोने कोने तक फैला देना, ताकि स्वाद की कमी ना हो कहीं पर भी। और ये देखो मैंने मेथी को रेडी करके रखा है दोस्तों। ये मेथी के पत्ते हैं, डंठल काफ़ी कम है इसमें। साफ़ करके मैंने रखे हैं धोकर, और एकदम सूखे होने चाहिए। अगर गीले होंगे तो आपको पराठा बेलने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ध्यान रखना, इनका सूखा होना बहुत ज़रूरी है। आखिरी चीज़ जो आपने ध्यान देनी है वो इसको बेलने से पहले वो ये कि आप यहाँ पर एक कट लगाओगे। लेकिन जो ये रोल आपने करना है ना, इसको आपने काफ़ी खुला खुला करना है, लूजली करना है। ऐसे एकदम टाइटली मत करना दोस्तों। टाइटली करोगे तो आपको बेलने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जो पत्ते हैं ना वो इजीली मैनेजेबल नहीं होंगे। तो लूजली इसको रोल करना और फिर इसको बीचों बीच स्क्वीज कर देना, और एकदम बढ़िया मेथी से भरी लोई आपको मिल जाएगी। ये पराठे दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, क्योंकि फ्लेवर्स एकदम बैलेंस हो जाते हैं मेथी का मिर्च के साथ, नमक के साथ। और वो जो छोटी छोटी लहसुन आपने डाली है ना, बहुत अमेजिंग लगेगी। बस पराठा एकदम रेडी है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत पकाना दोस्तों, नहीं तो पराठा आपका बाहर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, और इस कारण आपकी लेयर्स नहीं खुलेंगी दोस्तों। मीडियम फ्लेम पर आराम से हल्का सा घी लगा के उलट पलट करके पकाना, और फिर देखना एकदम इंस्टेंट खस्ता मेथी का पराठा बनेगा दोस्तों। लेयर्स भी अंदर से खुल कर आएंगी, और सच में बच्चे हों या बड़े, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों ये तरीका।